नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पद्म पाणि ज्ञान में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एडीआई भर्ती के सहायक संचालक प्रबंधक उद्योग की ये भर्ती है। दोस्तों, ये वित्त विभाग से गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली है दोस्तों कि वित्त विभाग से यह भर्ती जो है अनुमोदन के लिए जा चुकी है और वहां इसे जो पास कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये भर्ती आपको जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेगी। कितने पदों पर होगी इसकी भी जानकारी हमें मिली है। लगभग 30 से 40 के करीब इसके पोस्ट के होने की संभावना है। तो आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये कम पोस्ट है, इतने कम पोस्ट हैं, इसकी तैयारी करने की हम कैसे सोचेंगे करके। तो एक बात मैं बता देना चाह रहा हूँ कि जितने भी हाई लेवल के जो पोस्ट होते हैं, ये सेकेंड क्लास ऑफिसर की पोस्ट है। जो डिप्टी कलेक्टर की जो रैंक होती है, जो 5400 जो ग्रेड पे होती है, यही ग्रेड पे पर यह पोस्ट आएगी दोस्तों। तो जितने भी आप हाई लेवल की पोस्ट देखेंगे दोस्तों, वो कम ही मात्रा में आती है। ये तो बहुत ही पोस्ट है, 30-40 पोस्ट मतलब बहुत ही होता है। 1 2 3 4 ऐसे पोस्ट आती है। तो आप ये समझ लीजिए कि जितने ज़्यादा रैंक की जो पोस्ट आती है वो कम ही आती है। इसलिए आपको फोकस होकर तैयारी करनी होगा। इस पोस्ट की तैयारी करना अगर आप करना चाह रहे हैं तो आपको फोकस होकर एक ही पोस्ट के लिए आपको तैयारी करने जाना पड़ेगा। तो देखते हैं दोस्तों, इसकी नोटिफिकेशन जो पिछले समय हुई है, उस भर्ती में क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, और हम ऐसा मानकर चल रहे हैं कि अभी जो भर्ती आएगी वो उसी बेस पर आएगी। अगर उसमें कुछ चेंजेस होता है सिलेबस में तो हम बाद में भी इसको बता सकते हैं। पर इसको अभी बताने का पर्पस ये है दोस्तों, अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, अगर ये मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ तो इसे बनाने का पर्पस ये है कि आप अभी से अगर इसकी तैयारी में जुट जाएंगे तो आपके पास काफ़ी समय रहेगा, और जितना लेट करेगा उतना आपके लिए अच्छा है। क्योंकि अगर आप इतने बड़े पोस्ट को आप टारगेट कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी समय लगेगा, काफ़ी बारीकियों से चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये वीडियो लेकर आया है कि आप अभी से इस तैयारी में अगर फोकस कर रहे हैं तो ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी ऐसे लोग करेंगे जो पहले से सेफ जोन में है ना, जिन्हें पहले से घर वालों से थोड़ा सा समय मिला हुआ है कि वो 2 साल 3 साल 1 साल 2 साल की जो तैयारी करने का उन्हें पर्याप्त समय है। और ऐसे लोग जिनको अभी तुरंत जॉब चाहिए, तो ऐसे लोग अमीन, एडीओ, इन सब की भर्ती के लिए जा सकते हैं। पर इस भर्ती के लिए उन्हीं लोग जाएंगे जिन्हें साल या 2 साल का जो समय है, क्योंकि ये भर्ती वित्त विभाग से अभी प्रस्तावित होकर अनुमोदित हुई है। तो इसके आने की संभावना अभी थोड़ी लेट है। कब आएगी इसे कहा नहीं जा सकता है, पर कम से कम इसे जो है लेट हम मान 1 साल कम से कम हम लेकर चलते हैं। तो उतने समय में आप एक पर्याप्त समय है 1 साल आपकी तैयारी करने के लिए। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि 1 साल के अंदर ये भर्ती आनी है। उस हिसाब से हम स्ट्रेटजी बनाएंगे, उस हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसका संपूर्ण सिलेबस, और जिसका नोटिफिकेशन के साथ जो सिलेबस आता है वो सिलेबस, और क्या क्या अर्हताएं होंगी, वो सब के बारे में हम डिटेल से हम इसको डिस्क्राइब करेंगे दोस्तों। और प्रॉपर एक कंप्लीट वीडियो में हम पूरी स्ट्रेटजी को डील करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम बात करते हैं एडीआई भर्ती के बारे में। तो असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रियल ये पोस्ट है दोस्तों, उद्योग विभाग के अंतर्गत आता है। ये देखते हैं सेवा श्रेणी, देखते हैं दोस्तों, ये राजपत्रित क्लास 2 ऑफिसर की के अंतर्गत आती है ये पोस्ट। वेतनमान 5400 ग्रेड पे है। ये करीब आज के डेट में करीब 70,000 के आसपास करीब ये पेमेंट आपको मिलेगा इसमें। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बीई, एमए, एमकॉम, एमएससी फिजिक्स और केमिस्ट्री, और एक विशेष इसमें विशेष कोर्स होता है उद्योग रसायन शास्त्र। इसमें जो एलिजिबल होंगे ये लोग भी एलिजिबल होंगे। एमबीए, पीजीडीएम, ये सारे जो है इस पोस्ट के लिए अर्हता रखते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए हैं तो आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। परीक्षा अवधि देखते हैं दोस्तों, पहले 2 वर्ष था, अब इसे 3 वर्ष कर दिया गया है। एज लिमिट की हम बात करें तो 21 से 40 वर्ष, वही हम बात करते हैं एज लिमिट के, तो ये सामान्य व्यापम पीएससी की तरह ही है, जिसमें 21 से 40 वर्ष इसकी जो है एज लिमिट होगी। फिर वही फीमेल के लिए हम बात करेंगे 45 वर्ष तक, और रिलैक्सेशन इसमें मिलता है। अब देखते हैं दोस्तों, इसमें ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम इसके एग्ज़ाम की बारे में बात करते हैं कि किस तरह का एग्ज़ाम होगा, कितने चरणों में होगा, और किस तरह से एग्ज़ाम इसमें पूछा जाता है। तो सबसे अच्छी बात और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वनडे एग्ज़ाम नहीं है। आपको इसमें प्री मेंस इंटरव्यू लिखने का इसमें आपको कोई भी ताम झाम नहीं है दोस्तों। आप आसानी से इसकी तैयारी कीजिए। वनडे एग्ज़ाम एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम होगा। गोला भरिए और एग्जाम अच्छे से निकालिए, और डायरेक्ट आप क्लास 2 की ऑफिसर की पोस्ट ले सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, सीजीपीएससी की आप तैयारी करते हैं, प्री दिलाते हैं, मेंस दिलाते हैं, इंटरव्यू दिलाते हैं, 8-10 पेपर दिलाने के बाद भी हम कहीं ना कहीं रुक जाते हैं।
तो उन सबसे अच्छा है कि आप वनडे एग्जाम की तैयारी करिए और एक पोस्ट अपना सिक्योर कर लीजिए और क्लास 2 का ऑफिसर आप आसानी से बन सकते हैं। मेहनत आपको फुल करना होगा दोस्तों, मेहनत के दम पर तो पूरी दुनिया जीती जा सकती है, तो आप क्यों नहीं बिल्कुल ये पोस्ट को अचीव कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, इस एग्जाम फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं। 2 स्टेज में एग्जाम होनी है, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा और इंटरव्यू। इंटरव्यू 30 नंबर का होगा, जिसे हम नेग्लेक्ट मान के चलते हैं, उसकी तैयारी आपको अभी नहीं करनी है। आपको सिर्फ 300 अंक को टारगेट करना है। तो इसमें 330 नंबर का जो पेपर होगा, 3 घंटे समय दिए जाएंगे। ये 300 अंक के लिए 2 पेपर होंगे, 2 भाग होंगे। एक्चुअल में 2 पेपर नहीं होंगे, एक ही भाग के अंतर्गत, एक ही पेपर के अंतर्गत 2 भाग होंगे, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में होगा सामान्य अध्ययन जीएस और दूसरा होगा योग्यता परीक्षण, जिसमें एनालिटिकल एनालिटिकल मैथ्स रीजनिंग जो है इसमें होंगे। तो सामान्य अध्ययन जो होगा वो सिर्फ 50 प्रश्न होंगे, जिसमें 100 अंक होंगे। और योग्यता परीक्षण की हम जहां बात करते हैं तो वो जो है 100 प्रश्न होंगे, वही 200 अंक के होंगे दोस्तों। आइए दोस्तों हम बात करते हैं इसके डिटेल सिलेबस के बारे में। तो ये सिलेबस में हम भाग 1 के अंतर्गत देखते हैं दोस्तों सामान्य अध्ययन। तो सामान्य अध्ययन में हम देखते हैं दोस्तों इंडिया हिस्ट्री। तो इंडिया हिस्ट्री के अंतर्गत इसमें पूरा हिस्ट्री कवर करेगा दोस्तों, ठीक है। अब इसमें सिलेबस में एक चीज देखेंगे दोस्तों कि इसमें अलग पर्टिकुलेट सबको पर्टिकुलेट नहीं किया है। इसमें एक पूरा दे दिया है कि विशाल सिलेबस, छोटा सा दिखने जैसा सिलेबस है ये, लेकिन इसके अंदर पूरा समंदर भरा हुआ है। तो इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ तो डिफिकल्टी होगी। और अगर आप टारगेट करेंगे, अगर इन अंदर की चीज़ों को समझेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा डीप नहीं है। आप इसको प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाएंगे, जिसको मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि आपका स्ट्रेटेजी जो है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए मेन होता है। तो हम स्ट्रेटेजी इसके लिए अलग से बनाएंगे, स्ट्रेटेजी के लिए एक अलग वीडियो लेकर आएंगे, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। इसमें मैं अभी मोटा मोटी जितना मेरे से हो सकता है मैं आपको बता देता हूँ, एक आइडिया के तौर पर आपको आइडिया हो जाएगा। उस हिसाब से आप तैयारी करेंगे तो आप आराम से इस जॉब की तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों इंडिया जीएस में, हम देखते हैं ये जीएस में दोस्तों इंडिया और सीजी दोनों के जीएस को पूछा जाएगा। पहला देखते हैं इंडियन हिस्ट्री पूरा पूछा जाएगा, जिसमें मेनली हमको कवर करना है आधुनिक जो स्वतंत्रता आंदोलन से जो रिलेटेड है ना, जो आधुनिक आधुनिक इतिहास को हमको पूरा करना है, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए आधुनिक भारत को हमको कवर करना है। सीजी हिस्ट्री आपको पूरा कवर करना है। इंडिया जियोग्राफी पूरा कवर करना है। इंडियन इंडिया जियोग्राफी और सीजी हिस्ट्री, इसमें भी मेन मेन जो टॉपिक है उनको कवर करना है। किस टॉपिक पे हमको फोकस करना है उस वो वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा दोस्तों, और उसमें हम तैयारी करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सीजी कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमको तो करना ही होगा दोस्तों कवर, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इंडिया इकोनॉमी करना है। छत्तीसगढ़ जनजाति संस्कृति पर बेस्ड जितने क्वेश्चन आते हैं, बोली और संस्कृति उनसे रिलेटेड जो भी रहती है, जो भी गहने आभूषण, वो आपको पूरा कवर करना है छत्तीसगढ़ जनजाति में। इंडिया और सीजी के दोनों के करंट अफेयर्स में पूछे जाएंगे। तो ये सामान्य अध्ययन के अंतर्गत पूरा सिलेबस है दोस्तों। जो सीजीपीएससी एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कोई सिलेबस नया नहीं है। ये इसका सिलेबस इसमें से ऑलरेडी वो पढ़ चुके हैं। उनको रिवाइज करना है, एमसीक्यू बनाना है, बस इसी बेस पर उनको तैयारी करना है। आधे से ज्यादा पहली तैयारी उनकी हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। जो नए हैं उनके लिए ये वीडियो है, उनको ये चीजें समझनी है। बाकी जो पीएससी की जो तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए कोई नई चीज नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो हम आगे बात करेंगे भाग 2 के लिए। तो भाग 2 में हमें दोस्तों आप देखेंगे सिलेबस में, उसमें डिटेल दिया हुआ है, संचार कौशल ये वो दुनियादारी का 4-5 दिया हुआ है। उसमें हमको कोई फोकस नहीं करना है। जो मेनली हमको जो पूछेगा वो है मैथ्स एंड रीजनिंग। ये आपको बहुत अच्छे से कवर करना पड़ेगा इस एग्जाम के लिए, अगर आपको निकालना है। वैसे तो इस एग्जाम को निकाल वही पर्सन निकाल पाएगा जिसका मैथ्स रीजनिंग स्ट्रांग है, इंग्लिश स्ट्रांग है, हिंदी स्ट्रांग है, और जीएस तो लोग कर लेते हैं स्ट्रांग। तो हमको 3 चीज पर जो फोकस करना है, मैथ्स रीजनिंग हिंदी इंग्लिश, इन सब पर हमको पकड़ जो है स्ट्रांग बनानी पड़ेगी। तो मैथ्स एंड रीजनिंग फर्स्ट इसमें है, पहला काम हमको इसी पर करना है। दूसरा देखते हैं हिंदी ग्रामर पूछा जाएगा, इंग्लिश ग्रामर पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ का ज्ञान और कंप्यूटर पूछा जाएगा। ये हमारे भाग 2 के सिलेबस में। भाग 2 का सिलेबस जो है एकदम सिंपल है दोस्तों। इन सब के बारे में कौन सी बुक पढ़नी है, बुक वाली स्ट्रेटजी और बुक कौन सा आपको प्रिफर करना है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें मैंने सारा बताया हुआ है कि आप व्यापम की जो तैयारी कर रहे हैं वो कौन से बुक से आपको करना है।
उसकी मैं वीडियो अलग से बना चुका हूँ दोस्तों। आप वो वीडियो जो है मेरे प्लेलिस्ट में देखेंगे, वहां से आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो मैथ्स के लिए हम कौन सी बुक करेंगे दोस्तों? इसमें दो बुक मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, RS अग्रवाल या HD यादव। तो HD यादव यहाँ काम नहीं आएगा दोस्तों, इस एग्जाम के लिए HD यादव काम नहीं आएगा, क्योंकि HD यादव जो है एक रटंत प्रणाली वाले स्टूडेंट के लिए जो है मैथ्स को बनाने की सुविधा देता है, लेकिन वो यहाँ पर काम नहीं आएगा। क्योंकि इस एग्जाम के जो फॉर्मेट जो मैथ्स के होंगे, वो आपको सीधे तो सीधे नहीं पूछा जाएगा। आप देखेंगे कि उसमें थोड़ा सा घुमा के पूछेगा, एक लाइन एक्स्ट्रा पूछेगा, जहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और चीज़ों को निकालना सीखना पड़ेगा। तो RS अग्रवाल का बुक इसमें आप प्रेफर करेंगे। क्वेश्चन को बनाने के तरीके और खुद से समीकरण आप जब जनरेट करेंगे, तो वहां से आप कुछ चीज़ों को आंसर निकालने के तरीके जो है आ जाएंगे। तो वहां से आप अगर RS अग्रवाल के बहुत अच्छी से प्रैक्टिस करेंगे, तो आप जो है मैथ्स में आप 90% क्वेश्चन आप यहाँ से बना लेंगे। 10% क्वेश्चन तो हमेशा ऐसे पूछता है जिसे कोई भी नहीं बना पाएगा, रेयर लोग ही बना पाते हैं। ठीक है। हिंदी ग्रामर के लिए मैंने बताया हुआ है, वासुदेव नंदन की बुक प्रीफर करेंगे। और एक बुक से काम नहीं चलेगा, 2-3 बुक आपको इसमें देखना पड़ेगा, मैंने वीडियो डाला है, आप उसमें देख सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर के लिए मैंने बताया हुआ है छत्तीसगढ़ ज्ञान, छत्तीसगढ़ी सब्जेक्ट, छत्तीसगढ़ का ज्ञान से इसका मतलब है कि छत्तीसगढ़ी जो भाषा है, तो उसके बारे में पूछा जाएगा। कंप्यूटर से आप देख सकते हैं, परीक्षा मंथन बेस्ड बुक है, और हरिराम पटेल सर की बुक भी देख सकते हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं। मैंने इसके लिए प्रेफर, सारे बुक मैंने प्रेफर करा दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके बाद निर्णय क्षमता वाली एक प्रश्न आते हैं, जिसमें कथन कारण वाले प्रश्न जो दिए जाते हैं, उस क्वेश्चन को आप यूट्यूब से पढ़िएगा। उसको समझने में काफ़ी दिक्कत होता है, काफ़ी उसमें थोड़ा सा घुमा देता है, कथन कारण में क्या सही है क्या नहीं है, संचार कौशल, डिसीजन मेकिंग, ये सारे जो क्वेश्चन आते हैं, उसको आप सबसे लास्ट में करना है, उसको अभी नहीं पढ़ना है दोस्तों। सारा फोकस आपको इंडिया जीएस और मैथ्स रीजनिंग पे करना है। अगर आपने इतना कवर कर लिया है, उसको बार बार रिवाइज करना है दोस्तों। एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, रिवीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को रिवाइज बार बार करते हैं, तभी वो आपके दिमाग में परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाता है। मैंने परमानेंट मेमोरी और टेम्परेंट टेम्परेरी मेमोरी के बारे में एक वीडियो बनाया हुआ था, कैसे परमानेंट मेमोरी के जरिए जो हमारा जो याद रखने की जो क्षमता है वो इम्प्रूव होती है। उसके बारे में मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। और इस तरह से आप तैयारी करेंगे, और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी की मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे स्ट्रेटजी करनी है, अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड होंगे, आप मुझे कमेंट करिएगा कि आप वीडियो चाहते हैं। अगर आपको ये पसंद आएगा तो ही मैं इस पर काम करूँगा और वीडियो बनाऊँगा, प्रॉपर एनालिसिस के साथ बनाऊँगा दोस्तों, और ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाया और बना दिए। तो अगर आपको ये बेसिक गाइडेंस के लिए, जो एडीए पोस्ट के लिए अगर जो वीडियो मैं बनाया है, वो आपको अगर पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। और इसी तरह हमें सपोर्ट करिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।